हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दृष्टि साइंस। जैसा कि आप सभी को पता है कि DSSB के थ्रू वैकेंसीज आई हुई हैं और जो है ओपनिंग डेट एप्लीकेशन की वो 9 जनवरी 2024 है। क्लोजिंग डेट जो है वो 7 फरवरी 2024 है। तो आप 9 जनवरी से 7 फरवरी तक आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे हम बात करेंगे जो टीचिंग वैकेंसीज़ हैं PGT एक तरीके से, तो उसके अंदर जो रिक्वायरमेंट है एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की और एज की, क्या एज क्राइटेरिया है और क्या एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। और पोस्ट के बारे में जैसे कैटेगरी वाइज मैंने आपको बता ही दिया था कि हिंदी PGT हिंदी, PGT मैथ, PGT फिज़िक्स, PGT केमिस्ट्री, PGT बायोलॉजी, PGT इकोनॉमिक्स, PGT कॉमर्स, PGT हिस्ट्री, PGT ज्योग्राफी, PGT पॉलिटिकल साइंस, PGT सोशियोलॉजी, PGT फिजिकल एजुकेशन, PGT होम साइंस की वैकेंसीज आई हुई हैं। और जो भी वैकेंसीज हैं रिस्पेक्टिव कैटेगरी वाइज सामने लिखी हुई हैं, आप यहाँ से देख सकते हो कि आपके सब्जेक्ट की कितनी पोस्ट हैं। अब हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन और एज के बारे में कि क्या एज चाहिए इसके अंदर। हम एक सब्जेक्ट के लिए डिस्कस कर लेते हैं। एक सब्जेक्ट जैसे हिंदी दिया हुआ है इसमें, और सभी के लिए वही रिक्वायरमेंट होगी, बस सब्जेक्ट आपका अपना होना चाहिए जिसमें भी आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो। तो यहाँ पे देखो PGT हिंदी के लिए इन्होंने कहा है कि एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन सब्जेक्ट कंसर्न फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने मास्टर्स कर रखी हो। और सेकंड एसेंशियल जो क्वालिफ़िकेशन है वो है डिग्री इन एजुकेशन, मतलब आपकी B.Ed जो है वो होनी चाहिए यहाँ पे। लेकिन जो है सेकंड पॉइंट के लिए नोट बना के दे रखा है कि क्वालिफ़िकेशन मेंशन एट सीरियल नंबर 2 अबव रिलैक्सेबल। ये चीज़ रिलैक्सेबल कब होगी? अगर कैंडिडेट क्या है, हैविंग ऑब्टेन्ड PhD डिग्री इन द सब्जेक्ट कंसर्न फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से PhD डिग्री कर रखी है कैंडिडेट ने, तो वो जो है सेकंड पॉइंट उसके लिए रिलैक्सेबल होगा। और उसके बाद जो है क्या होना चाहिए, हैविंग ऑब्टेन्ड फर्स्ट डिवीजन इन हायर सेकेंडरी और पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन विद मैंडेटरी कंडीशन दैट कैंडिडेट विल एक्वायर द B.Ed क्वालिफिकेशन विद इन ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ हिज ज्वाइनिंग। अपनी डेट ऑफ ज्वाइनिंग के 3 साल के अंदर अंदर वो B.Ed कर लेगा। और उसकी जो है फर्स्ट डिवीज़न मार्क्स होने चाहिए हायर सेकेंडरी और पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन के अंदर। ये अगर आपके पास है क्वालिफ़िकेशन, या तो आप PhD कर रहे हैं या फिर आपके जो है फर्स्ट डिवीज़न है हायर सेकेंडरी या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन में, तो आप इसमें एलिजिबल हैं अगर आपने B.Ed नहीं भी कर रखी है तो। लेकिन आपको ज्वाइन करने के बाद ये जॉब आपको मिलती है, ज्वाइनिंग के बाद आपको 2 साल 3 साल के अंदर अंदर B.Ed आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद पे स्केल की बात करें तो 47,600 से लेके 1,51,100 का जो है यहाँ पे स्केल पे लेवल 8 है। और ग्रुप B की पोस्ट है नॉन मिनिस्ट्रियल नॉन गेजेटेड, ठीक है। एज लिमिट की बात करें तो बिलो 36 ईयर, आपकी उम्र जो है वो 36 साल से कम होनी चाहिए। इससे ज़्यादा अगर आपकी एज है तो आप एलिजिबल नहीं हो। लेकिन जो भी रिजर्व्ड कैटेगरी हैं उनको इसमें रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ये जो है अनरिजर्व्ड के लिए बताई गई है कि 36 ईयर से कम होनी चाहिए। इसके अलावा जो है कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय, जैसा कि गेस्ट टीचर लगे हुए हैं दिल्ली में बहुत सारे, तो उनके लिए जो है एज रिलैक्सेशन मिलेगा। कैसे मिलेगा? उन्होंने जो है सब्जेक्ट एटलीस्ट 120 वर्किंग डेज होने चाहिए। उन्होंने उस सब्जेक्ट के अंदर 120 डेज तक अगर टीचिंग किया है दिल्ली के स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में एज ए कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय, तो उसको जो है 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। और ये जो है वन टाइम ही मिलेगा, मतलब बार बार नहीं मिलेगा। तो आप अगर एलिजिबल हैं और आपको लगता है कि आप तैयारी कर सकते हैं और एज आपकी क्रॉस हो चुकी है 36 से, तो आप इसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं, ठीक है। तो ये थी आज की अपडेट। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।